गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लास्ट क्लास में हमने रेशोज में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में पढ़ा था। नाउ वी मूव फर्दर, जहाँ पे हम रेशोज पढ़ेंगे और किस चीज़ का पढ़ेंगे इस बार पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो? ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो? ऑपरेटिंग रेशो। लेट्स सी, ऑपरेटिंग रेशो के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग रेशो बहुत इजी है। ऑपरेटिंग रेशो होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे आपने एक नई चीज़ पढ़ी, वैसे क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, बट अगर नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा से पढ़ा देंगे। डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल आपको पता है कैसे कहाँ से आती है, COGS के बारे में भी पता है। नई चीज़ आई है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। को क्या चीज़ आई है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है ऑफिस के खर्चे, जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, अकाउंट से रिलेटेड जो जितने भी होते हैं, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्लस एम्प्लॉयज को आप कुछ देते हो पैसे के अलावा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और आखिरी में जितने भी डेप्रीसिएशन है और इनटेंजिबल एसेट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगता है जिसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स के पर्पज से, रेशियोज के पर्पज से ये जो मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है ये पेपर में एज इट इज ही आ जाएगा नाम से। सेलिंग, एम्प्लॉय, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट ऐसे ही लिखे हुए आ जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है कि भैया कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, बस इसी को मतलब बिल्कुल हेडिंग इसी तरीके से लिखी हुई आ जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। COGS सबको मालूम है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसका फॉर्मूलेज मालूम है आपको कौन से यूज होने हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, एक नेट सेल वाला और एक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस वाला। अगर हम COGS को ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ जोड़ देते हैं तो इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का ये भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऐसा होगा जब ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, MCQs में आ जाए कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल या COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, बोथ A and B या फिर नन ऑफ द अबव। तो बोथ A and B इज एन आंसर। ठीक है ना, बोथ A and B इज एन आंसर फॉर दिस थिंग। ठीक है ना, लेट्स सी क्या हम क्वेश्चंस कर पाते हैं इससे रिलेटेड या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें नेट सेल का इस्तेमाल होगा, COGS का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है। तो सीधे आंसर आएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100। द आंसर इज 50%। द आंसर इज 50%। ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन डू अनदर क्वेश्चन और नॉट। बच्चों ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो हम नेट सेल इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला रखते हैं, इससे देखते हैं कुछ यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। 6,80,000 दे रखा है, COGS है, मतलब इसको हम COGS को X मान लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ COGS, तो 25% ऑफ COGS को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 6,80,000 इक्वल टू एक्स प्लस इसको 1/4 हो जाएगा ये, तो x/4 हो गया ये।
6,80,000 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो ये 5x/4 आ गया। मैं इतनी तेजी से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने ये चीज़ समझा रखी है। अगर नहीं देखा तो पिछला वाला पार्ट देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है ये। ठीक है, 6,80,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यू विल गेट योर COGS, जो मेरे ख्याल से 5,44,000 आ रही है। 5,44,000। अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और निकालने हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे कौन से होते हैं, केवल यही दोनों दे रखे हैं। चेक कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यही चीज़ें दे रखी हैं, यही दोनों, और कोई एक्सपेंस नहीं है। जो कि मैंने सॉल्व किया तो वो है 2,17,000। समझ में आ गया बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्रीसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस। अब आपको इतने सारे तो नहीं दे रखे, केवल 2 दे रखे, उन दोनों को जोड़ दो तो वो आ गया 2,70,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? 2,17,000 के, तो 5,44,000 प्लस 2,17,000, मेरे को आंसर मिला 7,61,000। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल into 100। 7,61,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल आपकी है 6,80,000। खर्चा बहुत हो गया, कमाई कम हुई है इसमें, into 100। आंसर है 111.91%। नाउ इसका एक छोटा भाई भी है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके छोटे भाई के बारे में हम जानते हैं। प्लीज स्क्रीन में देखेंगे, पढ़ा दें इसको। इसका छोटा भाई जो है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। भैया ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट सुना था, नेट प्रॉफिट सुना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है बट हम सिखाते नहीं है ज़्यादातर क्लास 11 में, ज़्यादातर टीचर्स, बट बता देना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? पिछले वाले में पढ़ाई थी मैंने सारी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। बट आपको एक और बात बता दूं कि इसको निकालने का एक और तरीका बहुत इजी है। अगर आप ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपका निकल जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल टू 1 होता है, 100 होता है परसेंटेज के टाइम में। क्या होता है? 100। कितना होता है? इक्वल टू 100। मतलब अगर आपने ये निकाल लिया तो ये निकाल सकते हो, ये निकाल लिया तो ये निकाल सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, चलें, लेट्स सी इफ वी कैन डू अनदर क्वेश्चन और नॉट। चलें, लेट्स सी इफ यू कैन डू और नॉट। बच्चों ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नेट सेल दी हुई है, COGS दिया हुआ है, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय थेफ्ट दे रखा है। भैया किस तरीके से करें? तो सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए मुझे चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ है ना? ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS। COGS में कुछ दे रखा है, दे रखा भैया, कितना देगा? 24 लाख
40,200। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तो हमें ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये दिया हुआ है। और इसके अलावा क्या मैंने आपको इसके बारे में कुछ पढ़ाया है, इंटरेस्ट और लोन के बारे में? तो इग्नोर करो। क्या मैंने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बताया आपको कुछ? इग्नोर करो। लॉस बाय थेफ्ट बताया आपको मैंने? इग्नोर करो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद क्या जुड़ेगा? 2,51,200। 200 ये कितना है? 5,100। ठीक है प्लीज। और फिर क्या है? 4,50,000। ठीक है। अब इन सबको प्लस किया 31,41,200 पॉइंट्स में आंसर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी पे एक मिस्टेक हो गई। मुझे यहाँ पे 200 और 400 बढ़ाने था, आंसर बहुत इजी कैलकुलेशन में ज़्यादा। कोई बात नहीं, पर हम इसी हिसाब से करेंगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। नेट सेल मेरे को दे रखी, नेट सेल कितनी दे रखी बेटा? 99,600। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी देगी? 31 लाख। कितना आया बेटा नेट सेल? वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,658,400। ठीक है ना? फॉर्मूले में पुट करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। आंसर तो आएगा ही आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा इसको। 47,906। ठीक है, इनटू 100 कितना आया आंसर? कितना? 34.55। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे पूछा कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? बस इसमें 100 माइनस कर दो। 100 माइनस 3.455 माइनस कर दो 65.55 45 प्रैक्टिकली 45। बस इतना इजी था। 100 माइनस कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट होता क्या है? नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आपने निकाला था इजीली निकल जाता है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो पीछे पड़े थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और दो नए एक्सपेंस और दो नई चीज़ें और जुड़ जाती हैं। इनको बहुत इजी है, इसको बहुत इजीली हो जाता है। एज इट इज दे रखा होगा, नाम चेंज नहीं कर रखा होगा। माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कोई भी अदर इनकम आपने कमाई हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलें इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बच्चों स्क्रीन पे देखें, नेट सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट दे रखा है। प्लीज इसको सॉल्व करें बच्चों। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। ये सारे ही एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट, और रेंट को प्लस कर दो क्योंकि वो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 2 लाख में से 45,000 माइनस करें, 10,000 माइनस करें,
5,000 माइनस करे, 60,000 प्लस करे, आंसर आ गया 2 लाख नेगेटिव वो नेट प्रॉफिट। अब नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 इज ना 2 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। नेट सेल कितने की बेटा? 5 लाख की। 100 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 40% एन आंसर। ठीक है बच्चों, अगला रेशो के पास पर चलते हैं हम लोग। इस रेशो का नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का दूसरा नाम होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशो आपने PBIT के बारे में आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में भी पढ़ा होगा आपने। PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। फिर इसमें टैक्स माइनस करते हैं, इसी प्रक्रिया में चलेंगे। पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स, पहले टैक्स फिर इंटरेस्ट को माइनस नहीं कर सकते हैं। फिर आएगा आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में मुझे ये चाहिए होगा, बट क्वेश्चन में दे मेरे को ये रखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उल्टा चलेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें प्लस करेंगे टैक्स को, तो आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्लीज बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जितनी भी बोरिंग्स हो बड़े समय की, उस पे इंटरेस्ट जो लगती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ से आएगी, डिबेंचर्स पे, बैंक लोन्स पे जो इंटरेस्ट लगेगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो मैं दोबारा से बता दूं, अगर टैक्स परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर टैक्स किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो आप डायरेक्टली यहां पे जंप कर जाएंगे। कहां पे? डायरेक्टली ये जंप कर जाएंगे इस फॉर्मूले से, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये चीज निकाल देंगे। ठीक है ना? प्लीज इसको लिख लें। बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं बेटा हम लोग, इसको अटेम्प्ट करके देखें। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख की दे रखी है, और मुझे मालूम है इन दोनों को जोड़ते हैं तो इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है ना? तो वो कितना दिया हुआ है मुझे? 4 लाख का। टोटल 12 लाख की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 4 लाख का, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, यू विल गेट 33.33%। बच्चों स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी है, जिससे आपको वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला बताता है फिक्स एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है? और 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख की दे रखी है। टैक्स रेट आपका 20% दे रखा है, रेट दे रखा है। तो मैंने बोला था आप डायरेक्ट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होगा PAT डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इंटू 100। PAT कितने का है? 1 लाख का पैट, ये 20, 100 में से 20 गए तो 80 बचे, इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो 1,25,000 आ गया मेरा, ये 1,25,000। इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दो। अब इंटरेस्ट होती है लॉन्ग टर्म डेट पे, लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे दे रखा है 4 लाख का, इस पे 10% की इंटरेस्ट हो गई तो वो कितना हो गया? 40,000। दैट इज 1,65,000। दोबारा से मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा। 4 लाख का 10% निकाल लिया। भैया परसेंट कहाँ से आया? यहाँ से। दैट इज 40,000। 1,65,000 आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स असेट माइनस वर्किंग प्लस वर्किंग कैपिटल होता है। 6 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल कितने की दे रही है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तो 4 लाख में से 2 लाख गए तो 2 लाख। तो ये कितने की आ गई आपकी? 8 लाख की। फॉर्मूले में पुट किया 1,25,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख की है, इंटू 100। ठीक है बच्चों, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स सी कितना आंसर आता है इसको सॉल्व करते में। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे 1,25 नहीं आएगा, 1 आएगा। मैं तो ध्यान भूल गया। 1,65,000 आंसर पॉइंट्स में आएगा, ध्यान रखिएगा। 3 0 से 3 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, इसको हमने काटा तो आंसर आया 20.63%। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, हमने रेशियोज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या कहते हैं अब, डिसोल्यूशन का देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।